हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज है हमारी फ्री फैशन डिजाइनिंग क्लास का मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस आएंगी और सैटरडे और संडे 2 दिन गैप रहेगा, जिसमें आप अपना होमवर्क अगर आपका छूट गया है तो आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मतलब बहुत सारे लोगों का थम्स अप आया है जो फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स सीखना चाहते हैं कि मैम अभी कुछ सिखानी है, ये तो बेसिक है और ये तो हमको आता ही है और इसको सीखने की क्या ही ज़रूरत है। तो देखिए, बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप जाके फिनिशिंग और फिटिंग ला पाएंगे, ये मेन है। अगर अभी आप ट्राई नहीं करेंगे, अभी कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आगे जाके आप भूल जाइए कि आपकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। ठीक है, तो बेसिक हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स अभी हमने स्टार्ट किया है। इसको बेसिक्स को भले आपको आता हो, पर अगर आपको आता है तो फिर आप एक ही बार में उसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो आप करके तो देखिए कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आज हम सिखाने वाले हैं थ्रेड वर्क। थ्रेड वर्क में हम सिखाएंगे आज तुरपाई कैसे करना है, उसके बाद हम हुकाई बनाना सीखेंगे और चिट बटन कैसे लगाना है हम वो सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, तुरपाई, हुकाई और चिट बटन। तो आज हम ये कवर करेंगे। ठीक है, और एक सब्सक्राइबर है मेरे जिन्होंने पूछा था कि मैंने मशीन का जो नॉलेज दिया था, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा है। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके आप देख लेना। तो उन्होंने पूछा था कि नीचे जो पेडल होता है, फुट पेडल, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको जैक मशीन चलाना नहीं आता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो मशीन हो। अगर वो मशीन होगी तभी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और तभी आप उसको सीख पाएंगे, है ना। तो फिर भी उन्होंने पूछा था तो मैं आपको ये तो जब आप मशीन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपकी मशीन चलेगी इस तरह से, और जब इसको वापस से ऊपर ले आएंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। तो जब तक आप प्रेस करके रखेंगे इसको तो चलेगी ये, और हल्का से चलाएंगे तो धीरे धीरे चलेगी, और पूरा तेज नीचे तक लेके जाएंगे तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज को सीख सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका पेडल का यूज सिर्फ इतना ही होता है कि इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी मशीन चलती है। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये फैब्रिक लिया है, इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इस पे तुरपाई सीखेंगे। तो तुरपाई के लिए हमने ये पतली सुई ली है, धागे को सिंगल डाला है तो अब ये डबल हो गया है। अब दोनों धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे नोट बना लेंगे। ठीक है, अब नोट बनाने के बाद सुई को हम इस तरह से यहाँ पे अंदर से डालेंगे, और आपको गैप इतना नहीं लेना। काफी लोग होते हैं जो गैप इतना लेते हैं, नहीं, हमें गैप लेना है सिर्फ कितना, 2 या 3 धागे जितना। इसको इस तरह डालेंगे, गांठ को यहाँ पे अंदर कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने जो धागा डाला उसके नीचे से हमें धागा लेना है इस तरह से, इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे आगे डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें धागे बने होते हैं कपड़े में, एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं। हमें धागे को ध्यान में रखना है, और यहाँ ऊपर से भी 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 इतना धागा लेना है। यहाँ से डालेंगे। अब जहाँ से सुई निकाली है हमने, यहाँ पे इसके नीचे से धागा निकालेंगे। आई होप आप देख पा रहे हैं वीडियो में इस तरह से। फिर यहाँ पे आगे डालेंगे, और फिर इसके नीचे से डालेंगे धागा, और फिर इसको आगे ले जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ नीचे से निकालेंगे, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, और फिर यहाँ पे आगे यहाँ भी कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 इस तरह से। फिर यहाँ इसके नीचे से निकालेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अलग थ्रेड से इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सके।
और फिर आप बाद में आप इसकी फिनिशिंग भी देख सके कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीखेंगे कि हमें कॉर्नर किस तरह से यहाँ पे कंप्लीट करना है। कॉर्नर आप देख सकते हैं, हम सीखेंगे कॉर्नर किस तरह से करना है हमें। तो हमने सुई ली है, हम यहाँ पे इसके साइड साइड से धागा निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से और यहाँ पे ऊपर कोने से इसको ऊपर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा इस तरफ भी धागा ही दिखेगा और इस तरफ भी धागा ही दिखेगा। तो इस तरफ से हमें कॉर्नर तो इस तरह से हमें कॉर्नर कवर करना है। अब यहाँ से कॉर्नर से हम सुई अंदर डालेंगे यहाँ पे। ध्यान रखना है दोनों तरफ नहीं आना चाहिए। यहाँ से डालेंगे तो सीधे इस तरफ आ जाएगी सुई, और इसके बाद फिर यहाँ से हम वापस से कंटिन्यू चालू करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर वापस से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से, ठीक है। तभी तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं हमने दूसरे धागे से यहाँ पे बनाई है, तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे धागा नहीं दिख रहा है। और देखिए ये इस तरफ है, इस तरफ तो आपको दिखने नहीं। अब देखिए वाइट ही धागा नहीं दिख रहा है, तो मैचिंग का धागा दिखाएंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। तो तुरपाई हमने कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी चिट बटन लगाना। तो यहाँ चिट बटन के मैंने पीस लिए हैं। कई स्टूडेंट होते हैं या फिर कई कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, धागा इसमें से ऊपर से निकाल के इसमें, फिर एक से दूसरे होल में, दूसरे से तीसरे में, फिर पूरा इससे ऊपर से ही कवर कर देते हैं, जिससे ये पूरा धागे से भर जाता है। और फिर जब हम इसको बंद करते हैं तो प्रॉपर बंद नहीं होता है और बार बार खुल जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। देखिए कैसे लगाना है इसको। हम नीचे से धागा निकालेंगे इस तरह से, और अब इसको हम यहीं से ही वापस ले जाएंगे। इस तरह से फिर दूसरे होल में से निकालेंगे। कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है।
तो देखिए इसको कैसे बनाना है वो आपको बताती हूँ। यहाँ नीचे से धागा डालेंगे। अब इसके पास में बाहर की तरफ आके इसमें नीचे डाल देंगे इस तरह से। फिर दूसरी तरफ आएंगे, दूसरे होल की तरफ। और इसमें नीचे डाल देंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे सेम। अब लास्ट वाले में इस तरह से यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो एक बार हमने कर लिया, अब डबल से एक बार और करेंगे। इस तरह से देखिए चारों हमने कवर कर लिए हैं डबल बार। पीछे जाके इसमें नोट लगाएंगे। और धागे को कट कर लेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, इसमें हमने सुई में डबल धागा डाला था और फिर जब हमने इसको नोट लगाया तो ये 4 बार धागा हो गया है। ठीक है, 4 लेयर में ये धागा है हमारा। इसके बाद अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने का भी सेम मेथड है। इस तरह रखेंगे इसको, वापस नीचे से धागा डालेंगे। और फिर वापस नीचे। तो एक बार सिंगल बार हमने कर लिया है, डबल बार करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे डबल बार कर लिया मैंने। अब इसको पलटेंगे और यहाँ पे भी नोट लगा देंगे। इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा लग के तैयार होगा। और जब हम इसको बंद करेंगे ना, तो कोई भी थ्रेड बीच में नहीं आएगा, तो ये काफ़ी अच्छे से बंद होगा और इजीली ओपन नहीं होगा ये। ठीक है, और काफ़ी पक्के से लगेगा। तो अब हम सीखेंगे उकाई बनाना। तो पहले हम आई बनाएंगे। तो आई बनाने के लिए डबल थ्रेड डाला है मैंने और इसको 4 लेयर में करके इस तरह से गांठ बना लेंगे। तो आई यहाँ से धागा डालेंगे। अब आई बनाते हैं तो काफ़ी लंबी आई बना देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जब फिर हम उसको हुक लगाते हैं तो वो खिंचता है ब्लाउज, और तो हुक भी दिखता है, आपकी आई भी दिखती है, जो गंदा लगता है, जिससे फिनिशिंग हमारी दिखती ही नहीं है, भले हमने कितना अच्छा ब्लाउज बनाया हो, पर जब हुकाई की पट्टी में खिंचाव आ रहा है तो वो फिनिशिंग में दिखेगी ही नहीं। तो क्या करना है आपको, आई यहाँ पे छोटी बनानी है, कितनी छोटी कि हमारा हुक चला जाए आसानी से, इतनी छोटी आई बनानी है बस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने कितना छोटा सा गैप लिया है यहाँ पे। इस तरह से फिर यहाँ पे इसको निकाल देंगे। तो 3 बार हम ऐसा करेंगे, अभी एक बार कर लिया, ये दूसरी बार, और अब ये तीसरी बार। 3 बार इस तरह से धागा करने के बाद अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, और जो पीछे जहाँ पे धागा डाला ये वाले हिस्से को इसके हम अंदर लेके जाएंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। फिर वापस से ही ऐसे करेंगे, इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे डालेंगे और खींच लेंगे। और जब आई बन जाएगी तो इसको नीचे ले जाएंगे और नोट बना लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसमें आपको हुक डाल के दिखाती हूँ। देख पा रहे हैं, आपकी तो छोटी आई बनाई है। तो देखिए धागा जब हमने इसमें हुक डाला तो हुक इसमें आसानी से चला गया है। अब इसको कितना भी खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हुक लगाना सीखते हैं। तो हुक बनाने के लिए हमें सुई में सिंगल धागा डालना है और फिर ये डबल करके नोट बनाना है। ये आप जरूर लिख लीजिएगा एक बार कि कौन से मतलब कौन सा पीस लगाने में कितने धागे का यूज करना है। तो अब हम इसको अंदर से डाल रहे हैं अभी, इस तरह से। अब इसको गोल घुमाएंगे और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। हमें इस धागे को इस तरफ रखना है खींच के, इस तरह से धागा डालेंगे और फिर सर्कल से ही हमें निकालना है, जिससे गठान बन के आएगी। देखिए इस तरह से, इस तरह से गठान बन के आएगी तो ये बहुत पक्का लगेगा। और जब आप इसमें मतलब 4 थ्रेड लेंगे ना तो फिर ये गांठ और ज्यादा दिखेगी, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है लुक। इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से पूरा कवर कर देंगे यहाँ पे। हम दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ भी इस तरह से ही लगाएंगे। कौन कौन है जो पहले इस तरह से हुकाई नहीं करता था, कमेंट में जरूर बताइएगा, या चिट बटन इस तरह से नहीं लगाता था।
किस किस ने ये मेथड पहली बार देखा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह से पूरा कवर करने के बाद अब हम यहाँ पे सुई यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ निकालेंगे, जो ऊपर है ना यहाँ पे निकालेंगे इस तरह से। यहाँ इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पे टाके लगाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर वाला फैब्रिक लेंगे तो फिर नीचे से ये उठता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हल्का सा नीचे 2 फैब्रिक जितना, 2 धागे जितना लेंगे इस तरह से, फिर इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे भी इतना 2 फैब्रिक जितना लेंगे। एक बार और ऐसा करेंगे, इस तरफ धागा लेके जाएंगे, 2 फैब्रिक जितना यहाँ पे लेंगे और फिर इस तरफ आके 2 धागे जितना यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे इस तरह से करेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद हम इस पे नोट लगा देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से पैटर्न बनाने हैं। तो इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से सैंपल तैयार करना है आपको। ये रहा तुरपाई का, इस तरह से आपको तुरपाई का सैंपल रेडी करना है। ये इस तरह से ये चिट बटन का, और इस तरह से ये हुक और आई का। ठीक है, तो आपको ये तीनों सैंपल रेडी करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, और कोई डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं आप। तो अब इसी तरह से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।